सर उस इंसान को मैं क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ। मैं लाख कोशिश कर लेता हूँ लेकिन उसको नहीं भुला पाता हूँ। मैं रात रात भर उसकी यादों में रोता हूँ, बार बार परेशान होता हूँ। सर कई बार तो ऐसा होता है जैसे मैं लेटा होता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और मेरा पूरा तकिया गीला हो जाता है। सर मैं टूट जाता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। पूरी पूरी रात मैं नहीं सो पाता हूँ सर। रात के 2 बजे भी मैं नहीं सो पाता। मुझे पूरी पूरी रात ये नहीं पता रहता है कि क्या टाइम हुआ है, क्या हो रहा है, क्या मेरी जिंदगी का होगा, क्या मेरे करियर का होगा, क्या मेरी लाइफ में होने वाला है। मुझे कोई पता नहीं रहता सर मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूं सर। मैं उसको नहीं भुला पा रहा हूं सर। मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या हो गया है सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूं सर। लेकिन वो इंसान क्यों नहीं समझना चाहता। मैं उस इंसान को अनकंडीशनल प्यार करता हूं, अनकंडीशनल लव करता हूं सर। उस इंसान को कोई जाकर बताए मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूं, मैं उसके बिना मर जाऊंगा, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। कोई जाकर उसको बताए। एक्चुअली दोस्तों, जब आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा याद करते हैं, आपको बहुत ज्यादा उसकी याद आती है और आप सोचते हैं कि मुझे उसको भुलाना है, तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े चिंता में हो जाते हैं, बड़ा टेंशन में हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप बार बार उसको याद करते हैं तो बार बार आप हर्ट भी होंगे। आप बार बार उसके बारे में सोचेंगे तो बार बार आपको हर्ट भी होगा। बार बार उस इंसान को देखेंगे, बार बार आपको हर्ट भी होगा। बार बार उस इंसान के बारे में सोचेंगे तो आपको हर्ट भी होगा ब्रदर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को मुझे भुलाना है और उस इंसान को अपनी जिंदगी से दूर भेजना है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आप चाहते हैं कि उस इंसान को वापस लाना है और याद करके वापस लाना है, तो भी यह वीडियो आपको इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक्चुअली दोस्तों, कई बार हम कुछ ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, यानी हमारा पार्टनर, जिसको हम भुलाना भी नहीं चाहते और उसको भगाना भी नहीं चाहते। समझ गए मेरी बात को? आप सही से समझे ना। तो हम उसको अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं और ना उसको अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। आज तक मेरे पास एक भी कॉल ऐसा नहीं आया जिस कॉल में किसी इंसान ने यह कह दिया कि सर मैं उस इंसान को छोड़ना चाहता हूं, उस इंसान को भुलाना चाहता हूं, उस इंसान से दूर जाना चाहता हूं, उस इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहता। एक भी कॉल आज तक ऐसा नहीं। चाहे किसी इंसान को कितना भी दर्द उस इंसान ने दिया हो, एक भी कॉल ऐसा नहीं आया। हर इंसान ये कहता है कि सर मुझे उसको सबक सिखाना है। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप ऐसे पार्टनर को सबक सिखाना चाहते हैं और उसको नहीं भुला पा रहे और आप मजबूर हो गए हैं, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सॉल्यूशन तो मैं वीडियो में बता ही रहा हूं। और दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। और कॉल बुक कराने के लिए दोस्तों, वो पेड कॉल है, पेमेंट लगेगी आपको। वैसे बात आपकी नहीं हो पाएगी। और वैसे अगर आप काम चलाना चाहे तो मेरी वीडियो भी पढ़िए, उससे भी काम चलाना चाहे। अगर आपको वाकई ही में पर्सनल कोई डिस्कस करनी है और आपकी कोई पर्सनल डिस्कस है, आपकी दुनिया से सबसे अलग डिस्कस है। एक्चुअली कई बार हम इसलिए भी बात करना चाहते हैं, हमारी कहानी किसी से मैच होती ही नहीं, हमारी जिंदगी में कुछ अलग होता रहता है, इसलिए आपका पर्सनल डिस्कस करना बड़ा जरूरी हो जाता है। आपकी जो स्टोरी होती है वो मैच नहीं खाती है, समझ रहे हैं? इसलिए डिस्कस करना जरूरी होता है, इसलिए आपको पर्सनल एडवाइस की नीड होती है। तो दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। एक्चुअली जिस इंसान को हम भुलाना चाह रहे हैं वो हमें याद कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें उसकी याद आ रही है तो क्यों आ रही है वो समझना। एक्चुअली दोस्तों, उसकी याद आने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। वो कारण होता है अनकंडीशनल। हम उस इंसान को अनकंडीशनल लव करते हैं। उससे लव में कोई कंडीशन है ही नहीं। बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी आदत के, बिना किसी फिजिकल आदत के हम उस इंसान से प्यार करते हैं। तो वो बार बार हमें याद आता है। लेकिन वहीं पर जब हम उसे रात दिन याद करते हैं, रात दिन परेशान रहते हैं, रात दिन उसके बिना हमारा मन नहीं लगता, तो फिर तो हद हो जाती है, फिर तो परेशान हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो इंसान हमें रात दिन याद कर रहा है। सही बात तो ये है। अब आप कहेंगे सर वो तो हमें याद करता ही नहीं। हाँ, जिस व्यक्ति को इस बात पर विश्वास हो मेरी, वो वीडियो को देखे, नहीं तो ना देखे। मैं आपको बहुत डीपली चीजें बताने वाला हूं वाइब्रेशन से रिलेटेड।
हम वाइब्रेशन कैसे भेजते हैं और कैसे सामने वाला हमें वाइब्रेशन भेजता है। एक शब्द होता है लाइव, यानी लव वाइब्रेशन। यह शब्द आपने सुना होगा, लव वाइब्रेशन। आप पढ़ सकते हैं, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। यानी सामने वाला इंसान हमें लव वाइब्रेशन भेज रहा है। जब हम उस इंसान को रात दिन याद कर रहे हैं ना, तो यानी सामने वाला इंसान हमें लव वाइब्रेशन भेज रहा है और वो वाइब्रेशन हमारे ऊपर वर्क कर रही है। समझा मेरी बात को? आपको विश्वास है तो ध्यान से वीडियो को देखना, नहीं विश्वास है तो वीडियो छोड़कर चले जाना। मैं बहुत ही सीरियस बात कर रहा हूं। मैं रात रात भर काउंसलिंग करता हूं, तो उससे मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली है, इसलिए मैं आपसे वो चीजें शेयर कर रहा हूं। मैंने ये चीजें पहले दूसरे इंसान पर, जिसे बोलते हैं ना रिसर्च करना, कुछ लोगों पर मैंने रिसर्च किया, उन लोगों पर जांच कर देखा है कि ऐसा देखो ऐसा होता है नहीं होता है। जैसे मैं काउंसलिंग करता हूं तो कुछ लोगों की मुझे पर्सनल काउंसलिंग करनी होती है, तो मैं उनको कहता हूं कि आप ऐसा करिए, देखिए ऐसा होता है नहीं होता है। तो हुआ है, और ये मान लेना 90% हुआ है। 10% कुछ ऐसी कंडीशन बनी है जहां पर सामने वाला याद नहीं करता है। वो जैसे नशाखोर होते हैं, जो नशा करते हैं लोग, उन पर ज्यादा साइकोलॉजी यूज नहीं हो पाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों से जुड़े ही नहीं होते, समझ गए? उन लोगों पर साइकोलॉजी वर्क नहीं करेगी। अब आगे से समझना मेरी बात को। लव वाइब्रेशन का मतलब होता है कि वो इंसान ध्यान में बैठकर, यानी परमानेंटली एक ऐसी कंडीशन में बैठकर, शांत बैठकर हमें लाइव यानी लव वाइब्रेशन भेज रहा है। लव वाइब्रेशन कैसे भेजा जाता है वो समझना, मैं आपको तरीके बता दूंगा सब टोटल। अब जब वो लव वाइब्रेशन भेज रहा है तो वो वाइब्रेशन हमारे ऊपर वर्क कर रही है, तो हमें उसको याद आ रही है, उस इंसान की बार बार याद आ रही है। ये सबसे बड़ा कारण होता है। और जब वो लव वाइब्रेशन भेजना बंद कर देगा तो आप शांत हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को हम बहुत ज्यादा याद करते हैं, लेकिन समय के साथ उन चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं, आराम से उनको भूल भी जाते हैं। जैसे 1 साल का रिश्ता है, 1 साल तक आपको उसकी याद आ रही है, लेकिन वहीं पर रिश्ता टूटे 2 साल हो गए, अब भूलते जा रहे हैं। जैसे कहते कि समय के साथ जो जख्म होते हैं वो भर जाते हैं, लेकिन यहां पर जख्म नहीं है, यहां पर तो दिल का रिश्ता है, यहां पर अनकंडीशनल लव है ब्रदर। अब ये चीजें जो हो रही हैं ये सोचने वाली बात है। अब कैसे? अब आप उसको लव वाइब्रेशन भेजें। अब आप कहेंगे सर वो इंसान हमें कैसे याद करेगा? चलो हम तो उसको रात दिन याद कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे उसको याद कराएं, कैसे वो हमें याद करेगा? कोई तरीका हो तो बताए सर। हाँ, मैं वही आज आपको बताने वाला हूं कि वो इंसान आपको कैसे याद करेगा। जितना आप उसको याद कर रहे हैं वो कैसे याद करेगा, उस तरीके को ध्यान से देखना और एक भी चीज को मिस नहीं करना है। विश्वास करना पड़ेगा, यूनिवर्स से आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी, यूनिवर्स से आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, और तब जाकर सामने वाले तक लव वाइब्रेशन आपकी जाएगी। जैसे सामने वाला यूनिवर्स से हेल्प मांग रहा है, तब आपकी लव वाइब्रेशन वर्क करेगी, तब जाकर आपका पार्टनर आपको याद करेगा। अब आप कहेंगे सर लव वाइब्रेशन भेजी कैसे जाएगी? मैं आपको टोटल बताऊंगा और बस ध्यान से देखना है। जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे आपको करना है। उसको कहते हैं लव वाइब्रेशन भेजना। एक्चुअली दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक ऐसी जगह देख लेनी है जहां पर आप शांत माहौल में बैठ सके, शांत, बिल्कुल साइलेंट बैठ सके। आपके अंदर किसी प्रकार का कोई लालच ना हो, किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो, किसी प्रकार का कोई जैसे कोई कहीं काम ना अधूरा पड़ा हो, उन सब चीजों से दूर हटके तब जाकर आपको ये देखना है। आपको बस दिन में 4 बार लव वाइब्रेशन भेजनी है। जब आप दिन में 4 बार लव वाइब्रेशन भेजोगे तो 1 वीक के अंदर आपको 100 के 100% रिजल्ट आएगा, और सामने वाले इंसान को आपकी याद आएगी और टूटकर आपसे याद करेगा, यानी टूटकर आपसे बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, एक भी चीज को मिस नहीं करना है, ये सीरियस टॉपिक है। एक भी बात को मिस नहीं करना, एक भी एक्टिविटी को मिस नहीं करना है। अगर आपने एक भी एक्टिविटी को मिस किया तो पूरा लव वाइब्रेशन पूरा 0 हो जाएगा। आपका जो मेहनत है वो सब पानी में चला जाएगा। ये ध्यान से समझना। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। एक्चुअली अगर आप सुबह बहुत ज्यादा जल्दी उठते हैं तो उससे बेहतर समय आपके पास नहीं होगा। उससे बेहतर टाइम आपके पास वो इंपॉर्टेंट टाइम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम। अगर वो टाइम आपके पास है तो फिर सोने पे सुहागा, वो बेटर होगा आपके लिए।
लेकिन अगर उसके बाद का टाइम है तो फिर आप सब जानते हैं, सब लोग कामों में चल जाते हैं, वो लव वाइब्रेशन नहीं भेज पाते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी कि सबसे ज्यादा याद हमें या तो सोते टाइम आती है पार्टनर की, या फिर सुबह उठते टाइम आते हैं। एक एंजाइटी सी भी फील होती है, एक घबराहट भी फील होती है। उसका सबसे बड़े कारण होता है कि सामने वाला इंसान जैसे ही सुबह उठता है तो आपको एक लव वाइब्रेशन भेजता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है। अब उस इंसान को आपको याद दिलाना है, उस इंसान को हर्ट फील कराना है, तो यहाँ पे लव वाइब्रेशन सबसे ज्यादा वर्क जो करती है वो मॉर्निंग टाइम में करती है, यानी प्रातः काल में करती है। अब आगे से समझना जो मैं बताने वाला हूं। एक्चुअली आपको एक ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। ध्यान मुद्रा समझते हैं ना? अगर आप ध्यान मुद्रा में भी नहीं बैठ सकते, आप लेट कर भी इस वर्क को कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के परिवार में ये सब चीजें वैलिड नहीं होती, सोचते हैं कि यार नहीं चलो ऐसा नहीं करना है, तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। कहीं ऐसी जगह पर बैठ सकते हैं जाकर जहां कोई ना आता हो ना कोई जाता हो। लगभग ये वर्क आपको 10 मिनट के लिए करना है, पूरे 10 मिनट के लिए। मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, ये सेम मेडिटेशन वाला ही वर्क है। और सामने वाले इंसान को लव वाइब्रेशन भेजने के लिए तो आपको मेडिटेशन जैसा वर्क करना ही पड़ेगा। कॉपी सेम टू मेडिटेशन, सेम वैसे ही करना है। अब आपको एक ध्यान मुद्रा में बैठ के ध्यान से आपको ध्यान कर लेना है। जैसे आप ध्यान करेंगे तो ध्यान करते समय आपको उस इंसान को याद करना है, वो डीपली याद करना है। जो भी उसका नाम है वो नाम आपको अच्छे से याद करना है। जो भी उसका नाम है, क्या जो भी है, आपको उस नाम को याद करना है। और याद करने के बाद आपको यूनिवर्स से हेल्प मांगनी है। हे यूनिवर्स, मेरे पार्टनर को मुझसे मिलाने में मेरी हेल्प करें। मेरी आपसे प्रार्थना है, यानी मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि मेरे पार्टनर को मुझसे मिलाने में मेरी हेल्प करें। इस प्रकार से आपको पूरे लगभग 10 मिनट तक यही उच्चारण करना है, इन्हीं शब्दों का। हे यूनिवर्स, हे प्रकृति, मेरे पार्टनर को मुझसे मिलाने में मेरी हेल्प करें। मेरा पार्टनर मुझे याद करे, मेरा पार्टनर मुझे मिस करने लगे, मेरा पार्टनर मेरे बिना ना रह पाए। इस प्रकार से आपने यूनिवर्स से इन चीजों को मांगना है, रिक्वेस्ट करनी है हेल्प के लिए। जब आप इस तरीके से करेंगे, लेकिन 10 मिनट तक कम से कम, और ये 10-10 मिनट के 4 पॉइंट बताए, 4 बार आपको करना है दिन में। और 1 वीक के बाद देखना एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन लव वाइब्रेशन भेजना बड़ा जरूरी है। ये जो आज आप याद कर रहे हैं ना उसको, ये सब लव वाइब्रेशन भेजी जा रही है। अगर किसी इंसान को आप रात दिन याद करते हैं तो आपका 20% तो वो भी याद करता है। अगर आप 100% रोते हैं तो 20% तो वो भी रोता है। क्या आपको लग रहा है कि फीलिंग नहीं है? आप कहेंगे सर उसके अंदर तो फीलिंग नहीं है। किसने आपको बोला है फीलिंग नहीं? फीलिंग तो गद्दार से गद्दार और गंदे से गंदे, आतंकवादी से आतंकवादी के अंदर होती है। फीलिंग सबके अंदर होती है, इमोशन सबके अंदर होता है। अगर इमोशन ना हो तो फिर क्या रह जाता है? अच्छा, रोबोट में और इंसान में अंतर यही तो है, डिफरेंस यही तो है कि रोबोट के अंदर इमोशन नहीं होता है, रोबोट के अंदर एहसास नहीं होता है, रोबोट के अंदर फीलिंग नहीं होती है, रोबोट के अंदर दर्द नहीं होता है। समझ गए? उसके अंदर सहन करने की शक्ति होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती, इलेक्ट्रॉनिक होता है। तभी तो आपको कहते हैं कि इमोशन उसके अंदर नहीं होता है। अगर आपका पार्टनर रोबोट बन चुका है तो उसका तो कुछ कहना नहीं, लेकिन अगर वो आम नागरिक है और लोगों की तरह रहता है, लोगों की तरह व्यवस्था है, लोगों की तरह हर व्यवस्था से वो गुजर रहा है, हर कंडीशन से वो गुजर रहा है, लाइफ में सब चीजें हैं, मदर है, फादर है, बहन है, भाई है, और बिजनेस है, ये सब चीजें, जॉब है, गवर्नमेंट जो भी है, मुझे नहीं पता, एक्ट्रैक्ट, ये सब चीजें अगर उसके जीवन में है तो फिर उस पर ये चीजें लागू होंगी जो मैंने आपको बताया है। आप कहेंगे सर ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बताता हूं, और प्रूफ के साथ, जिन पर मैंने इस चीज का रिसर्च किया है, जिन लोगों पर मैंने इस चीज का रिसर्च किया है वो अभी भी है, और मैं आपको उनकी स्टोरी बताता भी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि सर मेरी स्टोरी जरूर बताना। एक्चुअली दोस्तों, ये जो किस्सा है ये एक ऐसे बिजनेसमैन का है जिसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ये कहानी है बड़ी समझदार व्यक्ति की कहानी है, और बहुत ना समझदार भी कहेंगे, लेकिन बहुत ही टेक्निकल इंसान है, समझदार जिसको कहेंगे, बहुत ही जिसको कहते हैं ना रिश्तों को बनाने में बड़ा समझदार इंसान। मैं आपको इसलिए इस स्टोरी को बता रहा हूँ। आप कहेंगे सर इससे कुछ बेनिफिट नहीं होता है वो लव वाइब्रेशन भेजने से।
एक्चुअली दोस्तों मैं सामने वाले इंसान से बात कर रहा हूं लगभग 1.5 महीने से। अब 1.5 महीने से बात कर रहा हूं तो उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि सर एक्चुअली मैं एक रिलेशनशिप में हूं और मैं एक मैरिड इंसान हूं, मतलब मैरिड हूं, और मेरा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। लेकिन वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरे ही रिश्ते में कहीं और है। मेरे रिश्ते में वो कुछ और लगती है, यानी मेरी जो वाइफ है उसका रिश्ते में कुछ लगती है उसकी, यानी बहन है वो उसकी थोड़ी दूर की, उससे मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मुझे चीजें इसलिए बतानी पड़ रही है, आप इनको नेगेटिव वे में मत लेकर जाइए। मुझे इसलिए भी बतानी पड़ रही है कि अगर आप सच सही में देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 90, बस मैं उन शब्दों में नहीं कहना चाहता हूं, 70% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मुझे इसलिए बतानी पड़ रही है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने आप को बहुत डिमोटिवेट कर लेते हैं, अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, अपने आप को कितना तोड़ लेते हैं और कितना उसको नेगेटिव वे में लेकर जाते हैं। मैं ज्यादा ये नहीं कहना चाहूंगा, और कोई गलत कमेंट करे तो एक बार मुझसे संपर्क जरूर करें, मैं आपको बताऊंगा कि फिर ये सब चीजें आई कैसे समझना। तो होता यह है कि वो उस लड़की से प्यार करता है और वो टूट के प्यार करता है, और वो लड़की भी उससे प्यार करती है। लेकिन इस प्यार के बारे में वहां सब लोग जानते हैं, उनकी वाइफ भी जानती है। कमाल की बात ये, इसलिए मैंने ये स्टोरी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल वाली बतानी पड़ी है। अब इस रिश्ते को बीत जाते हैं लगभग 10 साल, समझ गए मेरी बात को। अब 10 साल बीत जाते, उससे पहले बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारी चीजें बिगड़ी भी थी, बहुत सारी चीजें बनी भी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते, यहां तक कि उस लड़की के लिए उसने प्रॉपर्टी तक खरीद कर दे दी थी कि ये मकान आपका है और इसमें मेरी जो पहली पत्नी है वो रहेगी। अब दोनों बहुत अच्छे से रह रही थी, दोनों एक दूसरे से अच्छे से, दोनों एक दूसरे के बारे में जानती भी थी। लेकिन ये जो नए वाली थी, ये पॉजिटिव बहुत ज्यादा थी। ये बार बार इसको बोलती थी कि आप तलाक दे दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए। कमाल की बात। अब ये थोड़ा टेक्निकल इंसान है, इसने कहा कि नहीं नहीं, आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा, उसका प्यार उसको मिल जाएगा, यानी आपके हिस्से का प्यार आपको मिलेगा और इसके हिस्से का प्यार इसको मिल रहा है, तो आपको क्या चिंता है। अब बार बार उसको फोर्स करने लगी, बार बार फोर्स करने लगी, लेकिन पता नहीं इसके माइंड में क्या आया, ये थोड़ा दबाव में आकर, टेंशन में आकर एक थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में लेकर आ गई। लेकिन यहां पर ये जो टेक्निकल बंदा होता है, जिसको मैं बता रहा हूं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ये इस बात को थोड़ा फील करता है, इसको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं मेरी जो गर्लफ्रेंड है ये किसी थर्ड पर्सन के संपर्क में आ गई है। इसको डाउट होता है, ये इसको कहती है कि ऐसा क्यों हुआ है। जिसको बार बार कहता है लेकिन उसको समझ नहीं आती है, वो नहीं मानती, वो फिर इसको इग्नोर करने लगती है, फिर ये इसको कहता है। मामला यहां तक आ जाता है कि उसके पैरों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है, बार बार उसके सामने अपने आप को झुका लेता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करता है। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करता है तो और ज्यादा सामने वाला उसको परेशान करता है, और ज्यादा थर्ड पर्सन के साथ अट्रैक्ट होता है। अब कुछ टाइम के बाद ये वीडियोज देखता है, और वीडियोज देखने के बाद इसको पता लगता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन करने से कभी रिश्ते नहीं बनते। सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन करने से कभी रिश्तों को नहीं बनाया जा सकता, कभी रिश्तों को नहीं सुधारा जा सकता। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं पार्टनर के पैर पकड़ूंगा, पार्टनर के जाकर पैरों में गिरूंगा और पार्टनर को जाकर बोलूंगा अरे यार आप मुझसे शादी कर लो, मैं पागल हूं, मुझसे शादी कर लो, आप, मैं दुखी इंसान हूं, मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा दुखी है, आप मुझसे शादी कर लो, ऐसा नहीं होता। ये सब एक्टिंग करता है, सब तरीके अपनाता है, सब जो भी मन आए है करता है, ये सोचता है किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को सुधार लिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता है सब कुछ इसका उल्टा। आप कहेंगे सर उल्टा कैसे? अब वो लड़की इसकी लाइफ से चली जाती है, नहीं वो कह देती है कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। वो तो सोचती है रहना, लेकिन ये लड़का ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए उससे बात करना बंद कर देता है। जब ये सब शाम दाम दंड भेद सब तरीके ये अपना लेता है, तो अब ये इसको कहता है कि नहीं, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं इस तरीके से नहीं रह सकता कि आप किसी और के साथ भी रहे और मेरे साथ भी रह रहे। समझिए, ये उसको जब ये चीज बोलता है तो लड़की बड़ी परेशान होती है, ये इसको बात करना इससे बंद कर देती है। अब कुछ टाइम बीतता है, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, 1 महीने तक ये उससे बात नहीं करता है लगातार। लेकिन कमाल की बात ये मुझसे बात जरूर कर रहा था, ये उधर जैसे बोलते हैं ना लव वाइब्रेशन भेजता था, लगातार लव वाइब्रेशन भेजता था। इसको तो उसकी याद आती थी,
लेकिन ये जैसे ही लव वाइब्रेशन भेजने लगा, कुछ ही टाइम के बाद, लव वाइब्रेशन जरूरी नहीं कि आपको ध्यान मुद्रा में बैठना पड़े, और जरूरी नहीं आप कहीं रास्ते में भी खड़े होकर कर सकते, लेकिन आपको 10 मिनट का समय जरूर चाहिए। ये सब करता था, ये लगातार उसको टच में था, ये लगातार अपने मन से उसके टच में था, ये इसको मिस करता रहता था। अभी लगभग 10-15 दिन पहले उसका एक मैसेज आया कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि अभी आप रिप्लाई नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस समय, जब सामने वाला इंसान आपके लिए समर्पित होकर, सामने वाला इंसान लॉयल तरीके से रहने की कोशिश करेगा, मैं उस कंडीशन को आपको बता दूंगा कि सामने वाला इंसान अब सच बोल रहा है और अब झूठ बोल रहा है, अब उसकी लाइफ में थर्ड पर्सन है या नहीं है, वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। अब ये लगातार ये सब चीजें कर रहा था, तो 10 दिन, मतलब ये मान लीजिए लगभग 10 दिन पहले एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था क्या कर रहे हो, मैंने बोला कि रिप्लाई नहीं करना है। उसके बाद वहां से व्हाट्सएप से मैसेज हटा, तो तुरंत कुछ टाइम के बाद ही, लगभग 2-4 दिन के बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज आ जाता है उसका। और जब इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है, ये कहता है कि सर मैंने देखा नहीं। लगभग 2-3 दिन पहले एक इंस्टाग्राम पर मैसेज आता, ठीक है। अब बीतते हैं 2-3 दिन और, अब 3-4 दिन के बाद एक और इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है। लगातार इस बंदे की स्टोरी को लाइक किए जा रही थी। अब मैंने कहा कि आप कुछ भी रिप्लाई नहीं करेंगे। अब जैसे ही लाइक किए जा रही थी, तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, और कमाल की बात है कि रात ये इंसान इतना परेशान था, इतना महसूस कर रहा था। इस इंसान ने पहली बार मुझे ऐसा मैसेज किया है कि सर मैं उसके बारे में गिल्टी फील कर रहा हूं, कि मैं परेशान हो रहा हूं, उसके याद कर रहा हूं उसको, मैं बहुत गिरा हुआ महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। ये समझ रहे मेरी बात को, ये चीजें बड़ी डीपली थी सर इस चीज। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ टाइम के बाद आपको बात करता हूं। जैसे ये फील करता है, तो यानी एक लव वाइब्रेशन उसको भेज रहा है। ये लव वाइब्रेशन भेजने के बाद ये फ्री ही बैठा था, तभी लगभग 20 मिनट के बाद उसका एक मैसेज आ जाता है। ये तुरंत फिर मुझे मैसेज करता है कि सर उसका मैसेज आ गया है। कमाल की बात देखिए, जहां से लव वाइब्रेशन गया, वहां पर इतना जबरदस्त वर्क करता है लव वाइब्रेशन, एक मोबाइल से ज्यादा वर्क करता है। लेकिन जो लोग बस ये मान लीजिए ना तो किसी काम के ना धाम के, उस तरीके के लोग होते, उन पर वर्क नहीं करता। एक जेन्युइन जो लोग होते, उन पर वर्क अच्छे से करता है। तुरंत एक मैसेज आ जाता है, उसके बाद फिर दूसरा मैसेज आ जाता है। तो ये क्या है, क्या है? ये लव वाइब्रेशन है, सामने वाले इंसान तक भेजा गया है। और मैंने एक रिश्ते की बात नहीं, मैंने ऐसे कम से भी कम 10 रिश्तों को देखा है जिसमें लव वाइब्रेशन भेजी गई है, और सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट भी किया गया है, और सामने वाला इंसान अट्रैक्ट होकर वापस भी आया है गारंटी से। लेकिन कैसे? जब आप सामने वाले इंसान से अनकंडीशनल लव करते हैं, जहां पर कंडीशनल कुछ भी ना हो, अनकंडीशनल हो, सामने वाले इंसान से बिना लालच के प्रेम करते हो, तब ये चीजें लागू होती है, जब ये रिश्ते बनते हैं दोस्तों। तो मैंने ये जो स्टोरी बताई है, वो इसलिए बताई है ब्रदर, और इसलिए मुझे स्टोरी बतानी पड़ती है ताकि सामने वाले इंसान को अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से सामने वाले को समझाया जा सके, और सामने वाले इंसान को अच्छे से लगे कि हाँ, ये जो स्टोरी है उस तरीके से मैं अपने रिलेशनशिप में इस ट्रिक को फिट कर सकता हूं, इस तरीके से मैं अपने रिलेशनशिप में इस जो ट्रिक है इसको यूज कर सकता हूं। मैंने इसलिए स्टोरी को बताना पड़ता है। और दोस्तों, इन सब चीजों में एक चीज हमेशा लागू होती है, ये मैंने सब स्टोरी में बताई है और सब वीडियो में बताई है। सबसे ज्यादा वर्क करती है आपकी पॉजिटिविटी। कुछ लोग जो हिंदी में जानते हैं, मैं उनको भी बता देता हूं। मुझसे कल एक सवाल किया गया है कि सर क्या होता है पॉजिटिविटी? उसका मतलब होता है सकारात्मकता। जितना आप सकारात्मक रहेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, उतना ज्यादा सामने वाले पर इफेक्ट पड़ेगा, उतना ही ज्यादा सामने वाला आपके लिए रोएगा। एक्चुअली जो भी आप करते हैं वो सब वाइब्रेशन वहां तक पहुंचती है, या आप दिमाग से निकाल देना कि नहीं पहुंचती है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो भी उस तक वाइब्रेशन पहुंचेगी, अगर आप सही कर रहे हैं तो भी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचेगी, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचेगी, अगर आप रात दिन कमरे में ही पड़े हैं तो भी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचेगी, अगर आप निठल्ले हो गए हैं तो भी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचेगी, अगर आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं तो भी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचेगी। गारंटी से सब चीजें पहुंचती हैं दोस्तों। ये आप दिमाग में सोच लेना कि आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? एक्चुअली मैंने यहां तक देखा है कि मैंने जिन लोगों पर रिसर्च किया है कि सामने वाला क्या कर रहा है, मैंने कहा कि सामने वाला बेचैन है। अब ये लड़का कहने लगा सर ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि सर वो इधर से उधर। मैंने कहा वो आपकी वजह से बेचैन है।
अब कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि वो लड़की खुद उससे बात करने के लिए कहती है और बात करने के बाद बताती है कि जिस दिन आप वहां बैठे थे मैं बड़ी बेचैन थी, मैं बड़ी परेशान थी। इसको कहते हैं लव वाइब्रेशन। लव वाइब्रेशन भेजने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।